Morning students, next question, show how root 3 can be represent on the number line. रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था ऐसे ही रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। रूट 2 के लिए हमने बेस लिया था 1 और रूट 3 के लिए भी हम बेस क्या लेंगे 1। मैंने आपको बताया था कि रूट 1 इज इक्वल्स टू होता है 1 एंड रूट 4 इज इक्वल्स टू होता है 2। सो रूट 2 और रूट 3 इस 1 और 4 के मिड में आते हैं, तो उन दोनों के लिए आपको बेस क्या लेना है 1। क्लियर। लेकिन रूट 2 के लिए हमने बेस 1 लिया था, परपेंडिकुलर 1 लिया, तो 1 + 1 हो गया 2। लेकिन अब रूट 3 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम रूट 3 के लिए बेस 1 ले रहे हैं तो 1, और अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 लेते हैं तो 2 2 हो जाता है 4, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर और बेस हो गया 1, तो 4 + 1 यानी 5, तो ये तो रूट 5 की नंबर लाइन बन गई। तो इसलिए हम रूट 2 को ही उसका क्या बना देंगे बेस। क्लियर। सो आपको सबसे पहले सेम की एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स बनाने हैं। 0 1 2 3 -1 -2। ए बी 1 सेंटीमीटर है, सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर 1 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल बना के बनाया है, और फिर ए सी को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका रूट 2। अब रूट 3 के लिए आपको ए सी को बेस बनाना है। क्या बनाना है, ए सी को बेस। तो ए सी को बेस बना के हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये ए और सी और उस पर 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। ए सी बेस बनाने के बाद हम ए सी रूट टू, अब बेस कितना हो गया आपका रूट 2, तो रूट टू 2 2 + 1 3। सो परपेंडिकुलर भी कितने सेंटीमीटर की लेनी है 1 सेंटीमीटर की। सो ये 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है आपको। ठीक। अब उसके बाद आप ए बी सी एंड डी, और ए पे प्रकार का शार्प एंड रखना है, ए डी मेज़र करना है और आर्क लगाना है। ठीक है, ये क्लियर। ए और डी और उसको मेज़र करके आर्क, ये बन गया आपका पॉइंट पी। ठीक। एंड पी रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। सो ये बन गया रूट 2 बेस, पी 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, तो ये बन गई आपकी रूट 3। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ नंबर लाइन ए बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ड्रॉ सी बी परपेंडिकुलर ए बी विद द मेजर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड जॉइन ए सी। ये हमने पहले लिखा ही था। एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा कि डी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी with the measure of 1 centimeter and join AD। AD को क्या कर दिया आपने join। नेक्स्ट पॉइंट आएगा with A as a center and AD as a radius। with A as a center and AD as a radius, draw an arc which intersect the number line at point P। सो A सेंटर है, AD रेडियस है, इससे आपने ड्रॉ करा है और वो नंबर लाइन को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपका ट्रायंगल बन रहा है ACD। In triangle ACD by Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, h square is equals to 1 square plus root 2 square, h square is equals to 1 plus root 2 2, h square is equals to 3, h is equals to root 3। Thus p represent root 3 on the number line। अब आपको रूट 5 की नंबर लाइन बनानी है, तो रूट 5 के लिए अभी मैंने आपको कहा था कि रूट 4 का बेस होता है रूट 4, यानी रूट 4 इज़ 2, और रूट 4 के बाद आता है रूट 5, तो रूट 4 के बाद रूट 9, 9 मतलब 3, तो रूट 5 और 4 के मिड में जो है, रूट 4 और 9 के मिड में जो है वो आता है रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 8। तो इन सब के लिए जो बेस है वो कितना होगा 2, क्योंकि रूट 4 2 होता है, तो हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन तो बन ही जाएगी 4 के लिए, रूट 4 के लिए। अब रूट 5 के लिए 2 और 3 के मिड में बनेंगे सारे रूट पॉइंट्स, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, और रूट 9 के लिए तो आपके पास 3 है ही। तो अब रूट 5 के लिए हमको बेस क्या लेना है 2 सेंटीमीटर। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 1 2 3 -1 -2, और बेस जो है वो कितने सेंटीमीटर का लेना है 2 सेंटीमीटर का, तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और अगर बेस 2 सेंटीमीटर है तो 2 स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, और 5 के लिए और क्या चाहिए हमको +1, इसलिए हम परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1। बेस 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, AC को ज्वाइन कर दीजिए, और वही सेम प्रोसेस है कि A पे रखिए
AC को मेज़र करिए, A पे रख के AC को मेज़र करके आपको क्या लगाना है, आर्क। ये आर्क, तो ये बन गया आपका √5 की नंबर लाइन। √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, सो ये आपकी 2.2 समथिंग आ जाएगी। क्लियर? ये देखिए 2.232 और 3 के मिड में आ रहा है, इसका मतलब ये √5 की नंबर लाइन रिप्रेजेंट। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम ऐसे ही है कि ड्रॉ नंबर लाइन AB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। Draw CB perpendicular AB with the measure of 1 centimeter and join AC with A as a center and AC as a radius. Draw an arc which intersect the number line at point P. In triangle ABC by Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, h square is equals to 1 square plus 2 square, h square is equals to 1 plus 4, h square is equals to 5, h is equals to √5. Thus √5 represent on the, p represent √5 on the number line. नेक्स्ट है √7। अब √5 के बाद √6, तो √6 आपको जैसे आपने √2 के ऊपर √3 बनाया था, ऐसे ही √5 के ऊपर √6 बनाएंगे और √6 के ऊपर ही √7, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि √4 और √9 के बीच में आता है 5, 6, 7 और 8। तो √4 का मतलब हो गया है 2, तो इसके लिए बेस आपको क्या लेना है, 2। क्लियर? सो √5 जैसे हमने पहले बनाई है वैसे ही अब √6 कैसे बनाएंगे, तो √5 को बेस बनाया, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर √5 को बेस बनाया, उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बना के उस पर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा के, ये 1 सेंटीमीटर तो AD, फिर AD को बेस बनाया क्योंकि ये बनेगा आपका √6, √5 5 प्लस 1 6, सो ये √6। अब √6 को बेस बना दीजिए √7 के लिए, तो √6 प्लस 1, √6 6 प्लस 1 7, तो ये AE बन जाएगा आपका √7 की नंबर लाइन। तो AED पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब AD को बेस बना के उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये AD को बेस बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। A को मेज़र किया, A पे शार्प एंड रखा, AE को मेज़र किया और आर्क लगा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बन गया P। क्लियर? सो ये किसकी बनेगी, √7 की। अब सपोज़ अगर आपको √8 बनाना है, तो √8 के लिए भी आपका बेस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, सो 2 2 ज़ा 4, और अगर हम परपेंडिकुलर को भी कितना ले लें, 2, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस 2 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर को भी अगर हम 2 सेंटीमीटर ले लें तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 4 8। इट मीन्स आपको √8 के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस में 0 1 2 और परपेंडिकुलर में भी कितने सेंटीमीटर लेना है, 2। तो ये बन गया आपका √8 का नंबर लाइन। क्लियर? अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जैसे हम आगे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे कि ड्रॉ नंबर लाइन AB इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB विद द मेजर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड जॉइन AC, ड्रॉ DC perpendicular AC with the measure of 1 centimeter and join AD, फिर ड्रॉ ED perpendicular AD with the measure of 1 centimeter and join AE, then फिर A as a center, AE as a radius, draw an arc which intersect the number line at point P. So now in triangle ADE, in triangle ADE by Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, h square is equals to 1 square plus √6 square, h square is equals to 1 plus √6 6, h square is equals to 7, h is equals to √7. Thus p represent √7 on the number line. नेक्स्ट √11। अब √11 के लिए तो √9 का बेस, √9 मीन्स 3 एंड √16 मीन्स 4। सो √9 और √16 के बीच में जो भी है उन सब के लिए बेस क्या आएगा, बेस क्या आएगा, 3। सो 11 की अगर हमको बनानी है तो पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, 10, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 प्लस 1 10, तो ये √10 बनेगा एंड √10 के ऊपर आपको क्या बनाना है, √11। ऐसे ही √11 के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा √12। ठीक है, और √13 अगर आपको बनाना है तो √13 के लिए क्या करेंगे, तो
3 3 ज़ा 9 और 2 परपेंडिकुलर को क्या ले लीजिए 2, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 3 ज़ा हो गया 9 और 2 2 ज़ा हो गया 4, तो 9 + 4 13, तो रूट 13 डायरेक्ट बन जाएगा। पर रूट 11 के लिए हमको क्या करना है, बेस लाइन 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, ये हो गया रूट 10, और रूट 10 के बाद आपको रूट 11 बनाना है, तो AC को बेस बनाइए, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 1 सेंटीमीटर DC बनाइए एंड जॉइन AD। जैसे हमने आगे सब जगह किया वही यहाँ पे करना है। A को बेस माना, AD रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट P। फिर 12 के लिए आपको 11 के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी AD एज अ बेस बन जाएगा, जैसे हमने रूट 7 बनाया था। और रूट 13 के लिए मैंने आपको बताया कि रूट 13 के लिए बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, और उस पर परपेंडिकुलर आप बना देंगे 2 सेंटीमीटर। सो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो 9 + 4 13। क्लियर। ये कब तक चलेगा 16, यानी 15 के लिए आप 13 के ऊपर 14, 14 के ऊपर 15 बनाएंगे। ऐसे 17 अगर आपको बनाना है तो रूट 17 के लिए बेस कितने सेंटीमीटर का होगा 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 17, यानी AB जो है वो 4 सेंटीमीटर की होगी और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा रूट 17। रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4 4 ज़ा 16 और +2। अगर रूट 20 आपको बनाना है तो उसके लिए 4 4 ज़ा 16, यानी बेस हो गया आपका 16 और परपेंडिकुलर आप क्या ले लेंगे 2, सो 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो 20 बन गया आपका, और 20 के ऊपर 21, 22, 23। ठीक है। सो इस तरीके से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हम पहले लिख रहे थे वही है, सिर्फ ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगा ACD। ये AB = 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर है। CB is perpendicular to AB with the measure of 1 centimeter and join AC. We draw DC is perpendicular to AC with the measure of 1 centimeter and join AD. With A as a center and AD as a radius, draw an arc which intersect the number line at point P. फिर in triangle ACD by Pythagoras theorem, h² = p² + b², h² = 1² + √10² h² = 1 + 10, h² = 11, h = √11, thus P represent √11 on the number line. So रूट 17, रूट 19, रूट 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है, एंड रूट 13